तो आज हम जा रहे थे हरिद्वार, सभी लोग आ गए थे और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ऐसा उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज हम लोग हरिद्वार जा रहे थे और आज थी 14 तारीख। तो यहाँ सुबह सुबह हम आ गए थे। सुबह जो है हरिद्वार जाने वाली ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो थी 5 बजे और हम फिर 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन हमें आना चाहिए था, कम से कम आधे घंटे पहले आना चाहिए था। तो इतनी सुबह सुबह जो है हम 5 बजे भी पहुँच गए, वही बहुत था। 3 बजे उठने के बाद जो है फिर भी हम 5 बजे पहुँचे थे यहाँ पे। और यहाँ पे लेट पहुँचने के चक्कर से जो है हमारी जो टिकट नहीं हो पाई, तो इसलिए हमें जनरल वाले टीटी से बात करके जनरल वाले डिब्बे में हम लोग भी बैठ गए थे। और यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है हम पहुँच गए थे हरिद्वार। और आज का कोहरा जो है इतना तेज़ और इतना ख़तरनाक पहुँच गया था कि पूछो मत। अभी हम 6:30 साढ़े 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे यहाँ पे हरिद्वार में, और फिर भी ऐसे अंधेरा हो रखा था, रात भी नहीं खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात हम पूरा ट्रैवल रात को ही कर रहे होंगे, और जबकि अभी सुबह 6:30-7 के आसपास अभी टाइम हो गया था। और यहाँ देखिए कोहरा ऐसे पड़ा हुआ था जैसे बारिश हो रही होगी, जैसे स्नोफॉल हो रहे होंगे। और सुबह सुबह ना काफ़ी ठंडा लग रहा था, पर फिर भी हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी वीडियो में आप लोग देख ही रहे होंगे कितना कड़ाके का जो है ठंडा पड़ा हुआ है। और कोहरा इतना खतरनाक हो रहा था, ऐसे चुभ रहा था सुई की तरह, इतनी ठंड लग रही थी। और जैसे ही हम नीचे उतरे ना रेल से, वैसे ही हम इधर उधर देख रहे थे कि बस कहीं ना कहीं चाय की टपरी मिल जाए तो हम चाय पिए। और यहाँ जो है सभी ने अपने अपने साथी ढूंढ लिए थे। तो मेरे साथ जो है कोई भी नहीं चल रहा था, तो मैंने भी अपना कैमरा ऑन करके मैं भी शुरू हो गई थी, वीडियो बनाने लग गई थी। इसी के साथ जहाँ वेदिका ने देखा कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो वो भी आगे से पीछे भाग के आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं वेदिका को पूछ रही थी, वेदिका यहाँ के कैसा लगा है हरिद्वार आके तुझे ऐसे कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह। और यहाँ पे जो है टाइम भी 6:44 जो है टाइम हो रहा था। और मैं वेदिका से यही पूछ रही थी, वेदिका भी अपने बयान देने लग गई थी। टाइम से यहाँ पे पहुँच गए हैं। और वेदिका के हाल कैसे, वेदिका कैसे लग रहा है ठंडे में? वो तो सब कुछ सही है गाइस। आज मैं सेकंड बार ट्रेन में बैठी हूँ। पहले मैं छोटे में बैठी थी, पर अब मैं सेकंड बार बैठ रही हूँ ट्रेन में। ये मुझे बहुत खास बात लग रही है। तो अभी जा रहे हैं हमारी पौड़ी की तरफ। और यहाँ पे जो है साथ वाले ना अपने अपने ग्रुप में जो है सबकी चुगलियाँ कर रहे हैं। और मैंने सबको जो है अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ देखिए, तो सब लोगों ने अपने अपने जोड़े बना रखे हैं और फिर एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं। और इधर अभी जो है हरिद्वार आने वाली जो ट्रेन थी वो तो आ गई थी, और जो जाने वाली है वो ये वाली ट्रेन जो है ये अभी देहरादून वापसी जा रही है। तो अभी तो हम चल रहे थे। और यहाँ पे जो है जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चाय की टपरी मिल गई थी। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बैठ के चाय पी ली, और चाय पीने के बाद जो है हम लोग आगे निकलने लग गए थे। और अभी जो है हमने तय किया, क्योंकि बॉडी जो है काफ़ी ठंडी हो गई थी, मतलब हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो हमने सोचा पैदल चलने में ही भलाई है। तो हमने सोचा यहाँ से रेलवे स्टेशन से और हरी की पौड़ी पैदल ही जाएंगे, जिससे जो है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी है, रात ही नहीं खुली है, चांदना ही नहीं हुआ है अभी ढंग से। तो वहाँ पे नहा के भी क्या ही करेंगे, इतने सुबह सुबह ठंड वैसे ही लग जाएगी। तो ये सोच के जो है हमने सोचा पहले ना पैदल ही चले जाते हैं हरी की पौड़ी तक, इससे जो है हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे ना हाथ पैर इतने सुन हो रखे थे कि बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो ये सोच के जो है हम पैदल ही निकल पड़े हरी की पौड़ी तक। और जब तक जो है हम पहुँचने वाले ही थे, तब तक थोड़ा थोड़ा चांदना भी हो गया था। लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास जो है हमारा ये टाइम हो गया था। और चलते चलते जो है मैं भी वीडियो बनाने लग गई थी, और लोग इधर उधर से देख रहे थे कि वीडियो बना के थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर कोई बात नहीं, जो भी है चलता है। और हम लगभग हरी की पौड़ी पहुंच गए थे। और जैसे हम हरी की पौड़ी पहुंचे, हमने सबसे पहले गंगा माई का जयकारा से जो है शुरुआत की थी। यहाँ हम लगभग पहुँच तो गए थे, और भीड़ यहाँ पे इतनी हो रही थी। और मुझे तो ना इन लोगों को देख के ही मुझे इतना ठंडा लग रहा था। जो लोग नीचे अभी हरी गंगा माई से नहा के आ रहे थे, उन्हें देख के तो मेरे अंदरियाँ सब गल गई थी। इतना ठंडा लग रहा था इन्हें देख के ही कि मतलब पूछो मत, हाथ पैर काँप गए थे। ऐसे मन हो रहा था कि करेंगे क्या। ऊपर से इतना तेज कोहरा ऐसे गिर रहा था ना, अभी 8 बज गए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी रात खुली हो। और ऊपर से कोहरे की चादर ऐसे पड़ रही थी, ऊपर से जैसे उड़ा रखा हुआ हमारे ऊपर चादर से, कोहरे की चादर हमारे ऊपर उड़ा रखी हो, ऐसे हो रखा था। और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ ना बहुत सारी लेडियाँ जो है आ रखी थी। हमें तो समझ तो नहीं आ रहा था कि
किस चीज़ की क्या क्या डोली है, पर थोड़ा थोड़ा देखते देखते जो है पहचान में आ रही थी कौन सी डोली कैसी है। तो मुझे जो यहाँ जो है ये तो मुझे लग रही थी छड़ेसर समेसर जो महाराज जी है दोनों, तो मुझे ये दोनों डोलियाँ जो है वो लग रही थी। और इधर एक साइड जो है यहाँ इधर की तरफ एक साइड नीचे जो है एक डोली नीचे खेल रही थी और एक डोली सामने से ऊपर उनके सीधे सामने से खेल रही थी। तो हमारा ना ऐसे हो रहा था, देखूँ इधर इधर भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उधर भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, चारों तरफ कैमरे लगाने का मन हो रहा था। और इधर से जो है जितनी देर हमने इधर हम आ गए थे इधर, और इधर से जो है जब तक हम यहाँ आए, यहाँ जो है देखा हमने एक काली माता की डोली आई हुई थी और दूसरी स्वतंत्रा देवी की डोली आई थी। ये दोनों आपस में डोली मिलन भेंट हो रही थी। तो ये भी हम लोगों ने मतलब यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हम, इतनी सारी डोलियाँ देखने को मिली, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी डोली किसकी है। तो वैसे तो महसूस तो हो जा रहा था, पर मतलब पता चल जाता है वैसे थोड़ा थोड़ा करके, पर कंफर्म करने के लिए जो डोली के साथ जो इनके माली आए हुए थे उनसे पूछ लिया था हमने कि कौन सी डोली कौन सी देवी की है। तो इधर जो है सभी जो है यहाँ पे माता के दर्शन कर रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। तो हमने भी सोचा हम लोग भी चले जाते हैं। और माता ना यहाँ से बिल्कुल झुक झुक के ही आशीर्वाद दे रही थी। ये जो है काली माता की डोली थी। वैसे बहुत ही सुंदर डोलियाँ थी यहाँ ना, ऐसे हो गया था मन बिल्कुल ऐसे हो गया था यहीं रहना था, कहीं जाना ही नहीं था। अपना नहाना धोना हम सब भूल गए थे कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। बस एक जगह खड़े होकर यही देख रहे थे कौन सी डोली कहाँ से आ रही है और कौन सी डोली के साथ कैसा ढोल आ रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ही हम देख रहे थे। और यहाँ जब ये डोलियाँ नाच रही थी ना तो मन ऐसे हो रहा था, बहुत दिनों बाद गाँव में नहीं जा पाते ना इस वजह से, तो यहीं पे ही जो ये डोलियाँ देख रहे थे गाँव में, ये वाला मज़ा बहुत ही अच्छे से आता है। तो यही गाँव वाला मज़ा यहाँ पे भी आ गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था जब डोली यहाँ पे नाच रही थी। तो यहाँ पे जो है काली माता की डोली जो है ढोल से नाच रही थी और ये भी अभी आई थी। और इधर स्वतंत्रा माता की डोली जो है बैठी हुई थी, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था। काफ़ी दिनों बाद जो है ये वाला नज़ारा जो है देखने को मिला। और ज़्यादातर ना यहाँ पे आज भी जितनी भी देवियाँ आई थी, काली माता और स्वतंत्रा देवी, ये ज़्यादा आई थी। डोलियाँ अलग अलग होती है, तो यही जो है आई थी यहाँ। अभी जो है 3 से 4 डोलियाँ जो ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ काली माता की थी। काली माता के अलग अलग गाँव से डोलियाँ आई थी, तो काफ़ी जो है मज़ा भी यहाँ आ रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। हम भी आ गए थे इधर नहाने के लिए और हम चले गए थे गंगा जी में नहाने। और जैसे जैसे हम पैर नीचे रख रहे थे ना, वैसे वैसे इतना ठंडा लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। सांसें रुक रही थी, वो ऐसे सांसें रुक रही थी बहुत, और ऐसे लग रहा था जैसे जैसे पैर रख रहे थे कैसे नहाएंगे इस बेचारे, पैर बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो रहा था। पर ये तब तक ही रहा जब तक हम आगे जाके नहाने गए। और तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगने के बाद जो हमने एक बार दम कर ही लिया था और आगे बढ़ के जो है नहाने चले गए थे। और जब 1-2 डुबकियाँ लग गई थी उसके बाद जो है मन नहीं, बाहर निकलने का कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पानी में जो है, पानी तो गुनगुना था लेकिन बाहर जो है कोहरे की वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा था। तो जब एक बार अंदर चले गए थे तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था।
क्योंकि पानी अंदर से गुनगुना था और बाहर आने पे बिल्कुल ठंडा लग रहा था। ऐसे ही जो है बड़ी मुश्किल से जो आज हरिद्वार में हमने स्नान करा था और काफ़ी मज़ा तो खैर बहुत ज़्यादा आया। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रखे थे, जितना ज़्यादा ठंडा था उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे आज। और यहाँ पे जो है जब हम नहा के निकल गए थे बाहर, इतनी देर में जो है यहाँ पे और डोलियाँ आ रखी थी, तो उनको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था। नाच रही थी, ये भी काली माता की ही डोलियाँ थी। इसके बाद जो है हम जब यहाँ से अपना कपड़े वपड़े पहन के पूजा वूजा करके हम भी निकल पड़े थे अपने घर की ओर। और आगे जो है हम पानी में, वैसे तो नहाते टाइम बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा था, जब पानी से बाहर निकल के आ गए थे फिर हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे, सुन्न पड़ गए थे। तो हमने यहाँ से जाने के लिए भी यही सोचा था, यहीं से पैदल ही हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकले थे और पैदल पैदल ही हम लोग यहाँ पे रेल के पास आए थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ आ गए थे तो पैदल पैदल जो है हाथ पैर, हमारी बॉडी थोड़ा सा गर्म हो गई थी, उसके बाद जो है हाथ पैर काम करने लग गए थे। तो हम यहाँ पे जो शॉर्ट रील बना रही थी, ऐसे ट्रेन को रोक के जो है हमने ट्रेन अपने हाथ से रोक के जो है गाड़ी में बैठ के आई। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।